कृष्णा नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। कृष्णा बहुत आलसी था। वह कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। वह महीने में 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरा महीना खाली रहता था। एक दिन कृष्णा ने सोचा, मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ। मुझे अकेले रहने का मन भी नहीं करता। गांव में हर कोई बहुत खुश है और मैं अकेला हूँ जो दुखी जीवन जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलेगा। मैं भी शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाऊँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में सूरज चाचा से बात करनी चाहिए। फिर कृष्णा अपने चाचा के घर गया और चाचा से बोला, चाचा, मैं अकेले रहते रहते थक गया हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी शादी करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूरज चाचा ने कहा, लेकिन कृष्णा, तुम तो कुछ करते ही नहीं। एक दिन काम करते हो और 4 दिन घर पर रहते हो। घर में रहने वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तुम मेहनत करना नहीं चाहते, फिर यह कैसे चलेगा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। बस आप मेरी शादी करवा दो ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है कृष्णा, मैं जल्दी ही कोई अच्छी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में सूरज चाचा ने कृष्णा की शादी करवा दी। जब कृष्णा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी रीता घर की हालत देखकर घबरा गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? तुमने घर को क्या बना दिया है? क्या हुआ रीता? तुम क्या सोच रही हो? यह घर आज से तुम्हारा है। अब तुम आ गई हो तो यह घर तुम्हारी वजह से खुशहाल रहेगा। अब तुम आराम करो। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रीता घर की सफाई बहुत अच्छे से करती है और फिर खाना भी बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाने के बाद कृष्णा सोचने लगता है, आज इतने सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं रोज रीता के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। जब रीता ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर पर ही रहता है और कोई काम नहीं करना चाहता, तो एक दिन रीता ने अपने पति से कहा, तुम सारा दिन घर पर ही सोते हो, ऐसे कैसे काम कर सकते हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं? कृष्णा ने जवाब दिया, हे भगवान, चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। कुछ ही दिन बाद पूरे घर का राशन खत्म हो गया। रीता अपने पति से कहती है, अब घर में पकाने के लिए खाना नहीं है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं। चिंता मत करो रीता, मैं अभी राशन का इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहकर कृष्णा घर से बाहर चला जाता है। घर की हालत देखकर रीता सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? ये आदमी बहुत जिद्दी है। मैं इसके साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? थोड़ी देर बाद कृष्णा एक थैले भरकर सामान लेकर घर आता है। रीता अपने पति से कहती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फिर ये सामान कहाँ से लाए? यह सारा सामान मैंने अपने दोस्त सुधीर की दुकान से उधार लिया है। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसका पैसा लौटा दूंगा। तुमने उधार लिया है? किसी से उधार लेना अच्छा नहीं होता। तुम कुछ करते ही नहीं, फिर तुम लोन कैसे चुकाओगे? ये हम बाद में देखेंगे। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कृष्णा ने अपने ससुराल जाने का सोचा और वहाँ कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। एक दिन उसने सोचा, मुझे यहाँ से निकलकर आराम करना चाहिए और कर्जदारों से छुटकारा पाना चाहिए। कृष्णा अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और कुछ समय चलने के बाद वह अपने ससुराल पहुँच जाता है। तभी वहाँ पता चलता है राजकुमारी का 9 लखा हार चोरी हो गया है। रात के समय कृष्णा को अपनी पत्नी की याद आ रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वह बाहर हवा खाने के लिए घर से थोड़ा दूर बाहर निकलता है। तभी कृष्णा की नजर एक औरत पर पड़ती है और देखता है उसके हाथ में 9 का हार होता है। उस हार को जैसे छुपाया चाहा, कृष्णा तुरंत उस औरत को पकड़ लेता है और सुबह होते ही उसे राजा के पास ले जाता है। राजा उसकी बहादुरी को देखकर 20 सोने की मुद्राएं देता है, जिसे कृष्णा लेकर अपने घर में खुशी खुशी लौट आता है।